हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी जो है वैकेंसी आई हुई है इलाहाबाद की हाई कोर्ट की, ठीक है। तो उसमें जो है अभी 2 पेपर जो हमने अपलोड किए थे ग्रुप डी के। तो ग्रुप डी के जो पोस्ट के पेपर थे, प्रीवियस ईयर पेपर, जो 2018 या 19 में जो पेपर हुए थे, 2019 में इनके पेपर हुए थे, 2018 में वैकेंसी आई थी। तो उसका जो ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट, ठीक है, और पेपर सेकंड, ठीक, प्री और फिर उसके बाद मेन, दोनों पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। आप जा कर के वीडियोज़ को उनको देख सकते हैं और उनका मैं स्पेशल प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। आप उसमें जा कर के देखेंगे। और साथ ही साथ आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ग्रुप सी का पेपर, ठीक है। ग्रुप सी, ठीक। ग्रुप सी के अंतर्गत जो तुम्हारा आएगा क्लर्क, ठीक। क्लर्क के अंतर्गत किस तरीके से पेपर आया था, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता है और उसके बाद दूसरे पेपर में टाइपिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा। और आपको इसमें पता है ट्रिपल सी मांगा गया है, और साथ ही साथ टाइपिंग हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर आपको मांगा गया है, ठीक है। तो किस तरीके का क्वेश्चन का लेवल रहता है, सारे क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, और ये पेपर भी बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये 3 साल पुराना पेपर मेरे पास रखा था, तो उसी को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसको देखेंगे और साथ ही साथ जो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हम इसके तैयारी के लिए लूसेंट सीरीज चालू करने वाले हैं हिंदी की, ठीक है, और साथ साथ जीके की। और इसका सिलेबस वगैरह क्या है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए एक प्रॉपर वीडियो, डिटेल सिलेबस का वीडियो हम बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। क्योंकि 2018 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, ग्रुप डी के लिए 2018 में 19 में जो पेपर हुए थे, उसके अलावा 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके 18 में पेपर हुए थे। तो जितने भी ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में, अगर आप कहेंगे तो डिटेल हम सिलेबस बना देंगे, ठीक है। और उससे फिर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। उन टॉपिकों को आप पहले पढ़ें, बाद में फिर अपना जो है अपना और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट बुक कौन होगी, इसके लिए भी स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कराने वाले हैं, केवल टिक करके आंसर उनका बताने वाले हैं, ठीक है। और जो देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबाइड का पास सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आयाम दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 510 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5 चक्का लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पहिए का व्यास होगा वो कितना होगा, 70 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। 8 अवलोकनों का औसत जो है वो 25 है। यदि एक अवलोकन में से 11 को निकाल दिया, जो बचे अवलोकन का औसत क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 2727, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और अपना सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ये क्वेश्चन को देखिए, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि त्रिकोण के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है तो सभी 3 कोण ज्ञात कीजिए। तो सभी तीनों कोणों को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी कितनी, 40, 60 और 80। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिया गया है 2 संख्याएं, ठीक है। 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, और संख्याओं में से एक ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2813। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 सकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल इतना 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 है, ठीक है, और इनके द्वारा बने वलय रिंग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो चौड़ाई आप निकालेंगे तो इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो डी ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे जो लगा हुआ ये गलत है, इसका आंसर कौन होगा, डी 3.5। इसको आप सही करेक्ट मानेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखेंगे तो इसमें दिया गया है, आप लोग इसको देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये दिया है 1, 2, 3, 4, 6 अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकों की सम संख्याएं बिना दोहराए बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका अगर कोई आंसर देखेंगे तो ये इंटर का एक तरीके से मैथ का है, जो कि परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का, ठीक है, उससे दिया गया है 60 यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, के दिया गया है, के का मान ज्ञात कीजिए सरेख बिंदु, ठीक है। ये सरेख है अगर तो इसके लिए ऑप्शन जब निकालेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा -3/2, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापांक का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसकी परिधि जब निकालेंगे तो आ जाएगी आंसर में कितनी, 36 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप इनको सॉल्व कर लेंगे, बाकी इनको पॉज करके वीडियो को, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है,
और कुछ दोस्त बोल रहे थे इनकी क्वेश्चन की PDF कहाँ मिलेगी, पेपर में कहाँ मिलेगा, तो हम नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक देते रहे हैं, वहाँ पे हम डाल देंगे सारे पेपर्स, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अगला देखेंगे दोस्तों, टेलीग्राम जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल नीचे दे देंगे इसी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब जितने वीडियो आएंगे उसके नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। तो साथ ही साथ आगे देखेंगे, यदि अगला क्वेश्चन है, हाँ 10वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर किनारे के एक घन से काटे जा सकने वाले महत्तम लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या जो है वो कितनी है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखो मैथ का क्वेश्चन है, यदि x + iy और ब्रैकेट बन 2 - 3y बराबर 4 + i हो, तो x और y के वास्तविक मान जो है यहाँ पर क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पर जो इसके मान होने वाले आंसर इसका जो हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंटर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला से उससे क्वेश्चन दिया गया है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे चॉकलेट के 2 ब्रांड, ठीक, चॉकलेट के 2 ब्रांड क्रमशः 24 और 25 पैक में उपलब्ध हैं। यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती है तो उसे प्रत्येक प्रकार के बॉक्स को कम से कम कितनी संख्या में खरीदना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर अगर लगाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए मैट्रिक्स जो है उसका क्वेश्चन है, ये भी इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया जाता है, सारणी, ठीक है, वगैरह उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां नंबर, इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के साथ क्रमशः 3 × 3 के सभी संभावित मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 512, ठीक है, इसका आंसर 512 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, एक 6 मीटर ऊंचा लंबा खंबा 2√3 मीटर लंबी परछाई मैदान पर डालता है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सूर्य का जो उन्नयन कोण होने वाला है वो कितना होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर 60 होने वाला है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या कह रहा है, हाँ, मूल के लिए निम्नलिखित समीकरण करके हल कीजिए, यानी समीकरण दी गया है, इसको हल करके इसके मूल निकालने हैं, तो मूल इसके हो जाएंगे x1 = 3, x2 = 4, यहाँ पर आपको निकल करके आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, इसमें कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का SCF जो है वो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे SCF निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 हेड्स प्राप्त करने की संभावना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो प्रायिकता से क्वेश्चन आया है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन 3/8 हो जाएगा। इसको सरल करने के लिए बोला है क्वेश्चन को, तो इसको जब आप सरल कीजिए तो 64 की पावर 1/2 इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। एकदम सरल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। अब ये देखिए हाई स्कूल का है, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप ये देखिए हाई स्कूल की मैथ कुछ और इंटरमीडिएट जो जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन आए उन सभी टॉपिकों की लिस्ट बना करके आपको दे देंगे। यहाँ जो 2019 में और इससे पहले भी जो पेपर हुए थे सभी पेपरों को एनालिसिस करके मैथ का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक, सभी का सिलेबसों का हम डिटेल में एनालिसिस करके आपको PDF बना करके देंगे कि सिलेबस जो इसका क्या रहना है, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें केवल ये दे दिया है हिंदी, इंग्लिश, GK और मैथ, ये नहीं दिया है कि कौन टॉपिक से सिलेबस आएगा, ठीक। तो वो टॉपिक वाइज हम बना करके आपको PDF जल्दी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। शायद कल शाम तक या परसों तक हम आपको उसका अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। और बेस्ट बुक स्ट्रेटजी के लिए भी हम वीडियो आपको बनाने वाले हैं, ठीक ठीक। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्या कह रहा है, उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -7/3, ठीक है। आगे अगला देखिए, ये अगला क्वेश्चन मैथ का ही है, दिया है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल इतना है और इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल इतना है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाएगा 20वें का आंसर हो जाएगा 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 18। अगला देखेंगे क्वेश्चन 21 नंबर, हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए और अपना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये देखो प्रायिकता का फिर एक क्वेश्चन आ गया है, प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से ये दृढ़ता निकाले जाते हैं, आप कितनी संभावना प्रायिकता से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 25/102, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि
ये दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का है, तो क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के ही हों? तो इसकी संभावना जो है वो क्या है, 1/4। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी देखो प्रायिकता से कितने क्वेश्चन आपको मिल गए, 4 कम से कम क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एपी का समान सारवंतर होगा, जिसमें दिया है A25 माइनस A12 बराबर -52। तो ये पूछा है, इसका आंसर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है -4, ठीक है। आंसर कितना होने वाला है, -4। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 25। तो 25वें क्वेश्चन को देखेंगे, एपी में 3 संख्याएं हैं, यदि इन संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल 668 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका संख्या जो है वो हो जाएगा 6, 9, 12। देखिए हमने सारे क्वेश्चन जो है लगभग सही सॉल्व करके आपको आंसर सही बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक डाउट लगता है, ठीक है, जहाँ तक सही है लगभग कोई गलत नहीं है, तो फिर भी आप क्या है उसको सॉल्व करके कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होगा जीके का। तो जीके के क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो इसका सरल सा आंसर जहांगीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो 8 बिट्स जो है 1 बाइट के बराबर होते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किस भारतीय ने जीता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन में कह रहा है वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? तो इसमें जो पैरों का दाद है ये नहीं होती है, ठीक है, इसके कारण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30वां, क्वेश्चन नंबर 30वें में देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है और घटनाक्रम को इसमें तुम्हें सजो करके लिखना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, सॉरी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे खेल खिलाड़ी से संबंधित कह रहा है कि कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है? तो साक्षी मलिक जो है वो टेनिस से संबंधित नहीं है, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है, किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो मुगल काल का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहाँ को कहा जाता है। आगे देखेंगे IAS का पूरा फुल फॉर्म जो रूप है वो क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और बिल्कुल ये रियल ऑथेंटिक पेपर है, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप जानते होंगे। आगे देखेंगे रिकेट्स जो रोग है किसकी कमी से होता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे अगला, ठीक, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी इसे ज़्यादा देते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के दौरान सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्षों के लिए यहाँ पे चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर किस देश का तानाशाह था? वो था जर्मनी का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ठीक है। अगला देखेंगे अतुल्य भारत है किस संगठन की टैगलाइन है? तो ये संगठन भारतीय पर्यटन विभाग की है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पूछ रहा है पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे बगदाद किस देश की राजधानी है? तो आप आसानी से जानते हैं इराक की है, ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने लिखा, इसको भी आप आसानी से कर लेंगे, किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे क्या कह रहा है कि महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? वो बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है इसमें। आगे देखेंगे जिम्नास्टिक विश्व
चैलेंज, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है। विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो दीपा कर्माकर ने उस टाइम जीता था। ठीक है, ऑप्शन 50 तक यहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के, इनको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द साइनोनियम्स ऑफ द वर्ड वैक्यूअस विच इज मेंशन्ड इन बोल्ड। ठीक है, पॉपी वाज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटेड बाई द प्रोग्राम्स शी सॉ ऑन टीवी विच वर डोमिनेटेड बाई वैक्यूअस रियलिटी शो एंड sitcoms. After years of suffering through such empty entertainment, she finally called her satellite TV subscription, retreating to books and the occasional well रिवाइव्ड फिल्म। ठीक है, तो इसमें आपसे पहले जो पूछा है, इसका साइनोनिम पूछा है वैक्यूअस का, तो इसका साइनोनिम जो हो जाएगा दोस्तों वो इम्पटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। इस गिव सेंटेंस के लिए आपको प्रोनाउन चुनना है। तो आई एम टीचिंग टू प्ले द पियानो, आई एम टीचिंग माई सेल्फ, तो यहाँ पे सही हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें रीअरेंज करने के लिए कह रहा है। तो इस जो सेंटेंस है उसको देख के पढ़ेंगे। पॉपुलेशन फिर दिया है, मिडिल क्लास, फिर इंक्रीजिंग, इज, कॉस्ट लाइन, अलोंग, तो इसके लिए जो सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। आप इसको देख करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रन है, बहुत सारे हैं, तो इसके लिए एमंग यहाँ पे लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एमंग ऑल द चिल्ड्रन। ठीक, बहुत सारे हो जाएंगे तो एमंग ऑल द चिल्ड्रन यहाँ पर हो जाने वाला है दोस्तों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 55 का है। इसमें कह रहा है चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है, इसमें कुछ कह रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे। मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज़। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन। तो यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा, इफ़ यू फॉल इल यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफ आ जाएगा यहाँ पर सुटेबल जो है कंजक्शन। आगे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक एंड एप्रोप्रिएट मॉडल। यहाँ पे मॉडल भरना है, ही वर्किंग हार्ड सो दैट ही विन ए स्कॉलरशिप। तो सो दैट ही मे, यहाँ पे मे आ जाएगा, विन ए क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ आगे देखो क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इट वाज 10:15 वी द न्यूज़ ऑन टेलीविजन वी वर वाचिंग, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो 59 नंबर अब देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, विथ स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल गिवन ब्लैंक। हाउ वाज योर एग्जाम, बी नॉट गुड, इट वाज रियली डिफिकल्ट, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इट वाज रियली डिफिकल्ट। आगे देखेंगे 60 क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक, दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस विथ फ्रेजल वर्ब। तो व्हेन यू आर गोइंग टू दोस डेकोरेशन द वेडिंग वाज 2 वीक एगो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ब्रिंग अबाउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, विच सेंटेंस हैज़ करेक्ट पंचुएशन। तो विच सेंटेंस हैज़ करेक्ट पंचुएशन, तो ये सेंटेंस जो हो जाएगा ये बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक
नीचे दिया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है 62 में, तो इसमें इंस्पाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 63 में नंबर में कह रहा है फिल इन द गिवन ब्लैंक विथ वन ऑफ द फ्रेजेस, ठीक। आई स्लैश ईट मीट बट आई बिकेम ए वेजिटेरियन 5 ईयर एगो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्लीट, आगे क्या करा है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। हु वन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉविंग। आगे देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए प्लूरल काउंटाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, इफ़ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड तो मार्क डी, तो यहाँ पे कह रहा है आई लाइक, यहाँ पे पूछ रहा है आर्टिकल क्या लगेगा, आई लाइक लिसन टू, तो यहाँ पे हाइफन लग जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट का अपोजिट यहाँ पे चुनना था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिफिडेंट, ठीक है। आगे देखेंगे ग्राफिक, ग्राफिक का मीनिंग बताना है आपको, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जियोमेट्रिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे देखेंगे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब जो है वो कमेटी, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे 70 नंबर में क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन आप पढ़ लेंगे जो भी है, ठीक। इसमें ये हो जाएगा, ठीक, ए नंबर, ठीक है। दिया था बड़ा सा पैराग्राफ, आप इसको पढ़ के निकालेंगे, ठीक। आगे देखेंगे इसमें गिव द वर्ड ऑफ अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, तो इसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, सी नंबर ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडमिक एक्सप्रेशन, तो इसके लिए जो दिया है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक। इसको आप देख लेंगे, टू किल द बर्ड विथ वन स्टोन, ठीक। आगे देखेंगे आगे देखेंगे ये पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये अलंकार से आया हुआ है, ठीक, सॉरी, तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे बोलते हैं, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में लाइक आया है शब्द ना, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, सिमली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है 74 नंबर पे आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें एडवर्ब पूछ रहा है तो कौन सी आएगी, फेलिक्स कुक्स द बेस्ट, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 75 नंबर देखेंगे तो जैसे यहाँ पे दिया गया इस तरीके से, ड्रामा का ड्रामेटिक, एरोमा का तो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ तक आपका अंग्रेजी के भी जो क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में 6 वर्ण जो है किससे किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कामदेव का पर्याय जो है वो क्या होता है, तो सचिपति होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन परिजात का किसका पर्यायवाची है, तो कल्पवृक्ष का हो जाएगा परिजात। मुख का विलोम क्या होता है, मुख का विलोम होता है गौण। आगे देखेंगे अच्छी और अच्छी का अर्थ युग्म निम्नलिखित में से क्या है, तो अच्छी और अच्छी का युग्म जो है आँख और आँख वाली हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वचन का चयन कीजिए, तो योगीराज हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से एक पद संधि और समास में चयन कीजिए, तो उसमें कौन है, तो रामानुज है। आगे देखेंगे त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 में कह रहा है धर्म पद के लिए विग्रह शब्द चुनिए, तो धर्म ही प्राण है जिनके, ठीक है। आगे देखेंगे राजपुताना में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रताना में कौन सा प्रत्यय है, आना। आगे देखेंगे अहोरात्र, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद भी चुनिए, तो अहो धन रात्रि ये गलत हो जाएगा, ये है अहम धन रात्रि, ठीक है, अहम धन रात्रि। आगे देखेंगे अगला दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए, तो ये जो विग्रह दिया है इसका भारत का रत्न, तो इसका कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 88 नंबर में आप देखने वाले हैं वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणीय परिचय छाटिए, तो मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिलता था, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, ठीक।
आगे देखेंगे अगला 89 क्वेश्चन कह रहा है काव्यांशों पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें संयोग रस हो जाएगा। ठीक, कौन सा रस है, संयोग रस यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 के बाद लता ने मुझे इसमें कर्म पूछ रहा है कि भाई चित्र दिखा, इसमें कर्म क्या है, तो आराम से बता लेंगे आप, इसमें चित्र हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल के उपभेद बताइए, तो कितने होते हैं, 6 उपभेद होते हैं, आप इसको आसानी से लगा लेंगे। इक 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 के प्रत्यय से भूगोल किस प्रकार बना हुआ है, तो भूगोल धन इक यानी भौगोलिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तरायण का विलोम बताइए, तो दक्षिणायन, इसका भी 1 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको भी आप सही कर लेंगे। इसके बाद ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, हम यहाँ पे देख लेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आपको वो करने हैं, तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है मूल दृष्टि का संबंध मुख्यता है, तो इसमें मूल दृष्टि का संबंध जो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ठीक हो जाएगा। और ऊपरी उपचार से अभिप्राय है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे सामाजिक विषमता का कारण है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए, तो यहाँ विलोम दिया है कुल्टा, कुल्टा का विलोम शब्द जो होता है वो होता है पतिव्रता। कुल्टा का विलोम शब्द क्या होता है, पतिव्रता। और निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। ठीक है, सही शब्द यहाँ पर चुनने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों देखिए इस पेपर का लेवल थोड़ा सा बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका लेवल जो है थोड़ा सा ठीक रहता है। ग्रुप डी का लेवल बहुत सरल रहता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सही रहता है। तो इसका जो कट ऑफ वगैरह कितना जाती है वो भी आपको बताएंगे, एक वीडियो पूरा प्रॉपर लेकर के आएंगे सभी पोस्टर का जो कट ऑफ कितना जाती है। तो सही शब्द बताना है तो इसका हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन जो है इसमें जिस काव्य में गद्य पद दोनों समावेश उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं उसे, चंपू काव्य। आगे देखेंगे असरफी की लूट और कोयले पर छाप, तो इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में जो है सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। पैटर्न किस तरीके का आता है पेपर में, ये ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अर्थात क्लर्क के पोस्ट के लिए, इसमें टाइपिंग वगैरह मांगी जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा अब स्टेनोग्राफर का पेपर बचा हुआ, अगर वो हमें मिलता है तो वो भी हम अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ एक वीडियो आज शाम तक कट ऑफ की लेकर के आएंगे कि कितना कट ऑफ जाता है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जहाँ तक इसकी कट ऑफ की बात करें तो क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है रिटन, 50 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं टाइपिंग के, तो 150 नंबर में आपकी कट ऑफ बनती है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो कट ऑफ पिछली बार गई थी समथिंग 125 जनरल की गई थी। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो रियल कट ऑफ क्या होता है वो हम आपको लेकर के वीडियो आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, तो बाकी और इसके लिए बेस्ट बुक जो है वो कौन सी होगी, और टॉपिक वाइज सिलेबस जो है हम सभी जो पेपर हैं उनका अध्ययन करके आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी लेकर के आएंगे, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, साथ साथ बेस्ट बुक उसके लिए क्या होगी, स्टेटमेंट के लिए, इसके लिए भी वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ नीचे इसमें जो है टेलीग्राम का ग्रुप भी दे रहे हैं, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये सारे जो पेपर्स हैं और साथ ही साथ जो हम सिलेबस का वो बनाएंगे वो सारा अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।